नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देखकर आपको बताते चले कि 5 नवंबर को जदयू के द्वारा भीम संसद का आयोजन किया गया है। तमाम लोग वहां पर वेटनरी कॉलेज में आएंगे और उनको आरक्षण के बारे में बताया जाएगा। जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से बीजेपी आरक्षण विरोधी है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया था उसको लेकर के कि आरक्षण में संशोधन किया जाना चाहिए, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरीके से बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। हम लोगों के बीच बताएंगे कि किस तरीके से आरक्षण से क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा लिया गया था महागठबंधन की सरकार के द्वारा, फिर से एक बार 2024 से पहले आरक्षण को एक तरीके से बड़े मुद्दे बनाने की तैयारी में जदयू जुट गई है। इसको लेकर के क्या कुछ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे, पहले आपको सुनवाते हैं। चुनाव से इसका महत्व को घटाइए नहीं, ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसको लोकसभा चुनाव से नहीं, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ रहे हैं, आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ बात है, उसको जिस तरह से धीरे धीरे अपनाने का काम कर रहे हैं, उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर और सशक्त और मजबूत होगी तो आने वाले समय में न सिर्फ देश का झंडा बदलेगा बल्कि संविधान भी बदलेगा और आरक्षण की व्यवस्था भी बदलेगी। उसके खिलाफ हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले उनके निर्णय हैं उसके खिलाफ सजग करके रखें कि जो हमारे 5 साल और 10 साल का बच्चा भी है वो भी समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ण व्यवस्था को इस देश में दोबारा स्थापित करने वाले लोग हैं और वर्ण व्यवस्था के पैरोकार हैं। इसीलिए और इस जो तिरंगा है इसका भी ये लोग तिरंगा का कलर भी बदल देंगे, भगवा कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले काम, बात को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसके बारे में अपनी पीढ़ी को और अपने समाज के लोगों को सजग करना चाहते हैं। मंत्री जी, एक बात जो आपका कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अध्यक्ष जी ने उसका कुछ और भी नाम दिया था। देश बचाओ संविधान नहीं, हमारा हम लोगों का ये कार्यक्रम जो निर्णय आज हुआ है सभी पार्टी के लोगों के विचार विमर्श के बाद, उसका नामकरण है भीम संसद और उसका स्लोगन है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। और हम लोग इन 17-18 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने कैसे इस प्रदेश में जो लंबे समय तक पिछड़े पायदान पे लोग खड़े थे उनको कैसे आरक्षण देकर के राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस आरक्षण के खिलाफ में या जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ अब तक क्या काम किए गए हैं, इसका हम लोग कच्चा चिट्ठा जारी करेंगे। कोई रैली हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैला ये शक्ति प्रदर्शन का काम होता है। हम लोग भीम संसद कर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के जो लोग अनुयायी हैं, जो उनकी बातों को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को पटना में बुलाकर किस तरह से ये लोग आरक्षण और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इससे उनको जगाने का काम करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी साफ साफ करेंगे जिस तरीके से जो बीजेपी है आरक्षण को खत्म करना चाहती है, यहाँ तक कि ये जो झंडे का रंग भी बदलना चाहते हैं, साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि अब 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन किया गया और उसमें हम लोगों को बताएंगे संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के बारे में हम लोग बताएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी भगाओ आरक्षण बचाओ का नारा लेकर के हम लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देख रहे हैं।